हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सामान्य जीरो से। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग झारखंड की विशिष्ट पहचान से संबंधित करीब 300 क्वेश्चंस देखेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो काफ़ी अच्छी लगेगी और काफ़ी हेल्पफुल होगी किसी भी झारखंड से संबंधित जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं सभी एग्ज़ाम्स के लिए। और यहाँ से करीब 2 या 3 क्वेश्चंस तो बनेंगे ही। तो अगर हम पहला क्वेश्चन की बात करें तो कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में जनजातीय समूह का प्रतिशत कितना था। तो जनजातीय समूह की जो जनसंख्या का प्रतिशत पूछा गया है यह 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26% था, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, झारखंड में कितनी आदिम जनजाति चिन्हित है। तो आदिम जनजातियाँ की बात करें तो कुल 8 आदिम जनजाति चिन्हित है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी एक आदिम जनजाति नहीं है, जिसके लिए हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से जो चीक बड़ाई की जनजाति है वह आदिम जनजाति नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी एक आदिम जनजाति है। इनमें पहचानना है कि दिए गए में से कौन एक आदिम जनजाति है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परहिया जो है एक आदिम जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का भारत में जनजातीय दृष्टि से कौन सा स्थान है। तो झारखंड का भारत में जनजातीय की दृष्टि के अनुसार 2011 के जनगणना के अनुसार अगर हम कहें तो चौथा स्थान है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है झारखंड में जनजातीय समूह की खेती को किस नाम से जाना जाता है, यानी कि जनजातीय समूह के लोग जो खेती करते हैं उस खेती को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुरवा कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहता है निम्न में से किस जनजाति को शिल्प में महारत हासिल है। तो शिल्प में अगर महारत हासिल की बात करें तो महली है, जो कि बांस से रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं सभी वस्तुओं का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किस जनजाति द्वारा कपड़ा बुना जाता है। तो कपड़ा जो बुना जाता है वह चीक बड़ाई के द्वारा बुना जाता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति अगर झारखंड में बात करें तो संथाल है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑल चिकी किस जनजाति की लिपि मानी जाती है। तो ऑल चिकी जो है संथाल जनजाति की लिपि मानी जाती है और इसकी जो ऑल चिकी का आविष्कारक जो है वह रघुनाथ मुर्मू जी को माना जाता है। और इस प्रकार अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो निम्न में से कौन सा संथाल जनजाति के सर्वोच्च देवता हैं। तो संथाल जनजाति में अगर सर्वोच्च देवता की हम बात करें तो मरांग गुरु हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। संथाल जनजाति में सबसे प्रचलित विवाह कौन सी है। तो संथाल जनजाति में सबसे प्रचलित जो विवाह है वह किरिंग बापला है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो संथाल जनजाति में पौन कहा जाता है। तो संथाल जनजाति में पौन जो है वह किसे कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संथाल जनजाति में बधु मूल को पौन कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। संथाल जनजाति शासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान को किस नाम से जाना जाता है। तो संथाल जनजाति के शासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान को जो है मांझी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, संथाल समाज में गोड़ेत का क्या काम होता है, यानी कि गोड़ेत जो होता है उसका कार्य क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोड़ेत का काम होता है संदेश वाहक, यानी कि संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम जो है संथाल समाज में गोड़ेत करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, संथाली समाज में बिटलाहा क्या होता है। तो संथाली समाज में बिटलाहा से तात्पर्य होता है सामाजिक बहिष्कार। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा सामाजिक बहिष्कार। और इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे, निम्न में से किस जनजाति में पसरी प्रथा प्रचलित है। तो पसरी प्रथा जो है वह किस जाति में प्रचलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उरांव जनजाति में पसरी प्रथा की व्यवस्था है। उरांव समाज में युवा गिरह को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उरांव समाज में युवा गिरह को जो है धूमकुड़िया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। और इस प्रकार अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लड़कियों की धूमकुड़िया को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेल एरप्पा के नाम से जाना जाता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उरांव समाज में सिंह बोंगा किस देवता के प्रतीक माने जाते हैं। यहाँ पर सिंह बोंगा होगा, सिंगा नहीं होगा। तो सिंह बोंगा जो है किस देवता के प्रतीक माने जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य देवता के प्रतीक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, उरांव समाज में सरना होता है। तो उरांव समाज में सरना जो होता है वह पूजा स्थल होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उरांव समाज में आत्माओं के मिलन को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोहा बेंजा के नाम से जाना जाता है आत्माओं के मिलन को उरांव समाज में, कोहा बेंजा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पढ़ा पंचायत का गठन कितने गाँवों को मिलाकर किया जाता है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पढ़ा पंचायत की जो व्यवस्था है वह 12 गाँवों को मिलाकर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रजातीय दृष्टि से मुंडा जनजाति को किस समूह में रखा जाता है? तो प्रजातीय दृष्टि से मुंडा जनजाति को जो है वह प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड की श्रेणी में रखा जाता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। मुंडा समाज अपनी भाषा को किस नाम से जानते हैं? तो मुंडा समाज जो है अपनी भाषा को होड़ो जगर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मुंडा समाज पढ़ा देवता को किस रूप में पूजते हैं? तो मुंडा समाज जो है वह पढ़ा देवता को बुरु बोंगा के रूप में पूजते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो देसावली जो कि मुंडा समाज में होता है क्या होता है? तो देसावली मुंडा समाज में ग्राम देवी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राम देवी। और इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा एक मुंडा जनजाति का त्यौहार है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनोबा जो है वह एक प्रकार का मुंडा जनजाति का त्यौहार है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस त्यौहार को फूलों का त्यौहार माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फूलों का त्यौहार जो है वह बा पर्व को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 30, तो निम्न में से कौन सा मुंडा समाज का धार्मिक प्रधान होता है? तो मुंडा समाज में धार्मिक जो प्रधान होता है उसे पाहन कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुंडा समाज में मानकी जो है कार्य क्या होता है? तो मुंडा समाज में मानकी का जो प्रमुख कार्य होता था वह विवादों को निपटाना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा विवादों को निपटाना। और इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 32 की बात करेंगे, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति है। तो जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति जो है वह है हो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा हो। निम्न में से कौन सी हो जनजाति की लिपि है? तो हो जनजाति की जो लिपि है उसे बड़न चित्ता कहा जाता है, यानी कि बारण चित्ता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बारण चित्ती। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा बारण चित्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ईली हो जनजाति का एक प्रचलित है। तो ईली जो है हो जनजाति का एक प्रचलित जो है पेय पदार्थ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक हो समाज में प्रचलित विवाह का प्रकार है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओपो तिपी जो है, ये ओपोर तिपी एक प्रकार का जो प्रचलित विवाह है हो जनजाति की है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हो जनजाति समाज में बधु मूल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोनोत के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक हो जनजाति का त्यौहार है? तो अगर हो जनजाति का त्यौहार की बात करें तो कोलोब है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 कहता है ओटी बड़ोम जो को हो समुदाय की देवता के प्रतीक स्वरूप पूजते हैं, यानी कि ओटो बोड़म को ओटी जो है ओटी बोड़म को हो समुदाय की देवता के प्रतीक रूप में पूजते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी देवता के रूप में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा एक खड़िया जनजाति का वर्ग नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक खड़िया जनजाति का वर्ग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेम्ब्रोम खड़िया जो है खड़िया जनजाति का वर्ग नहीं है। झारखंड की किस जनजाति द्वारा लूट लाओ और फूट खाओ वाली ज़िंदगी बसर की जाती है? तो लूट लाओ और फूट खाओ की जो ज़िंदगी बसर की जाती है वह किस जनजाति में की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खड़िया जनजाति में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कहता है ओलोलदाय खड़िया समाज में प्रचलित एक है। तो ओलोलदाय खड़िया समाज में प्रचलित एक प्रकार की विवाह है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खड़िया समुदाय का पर्व है? तो इनमें से खड़िया समुदाय का जो पर्व है उसे बंगाली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, खड़िया जनजाति द्वारा बा बीड़ पर्व किस अवसर पर मनाया जाता है? तो बा बीड़ पर्व जो है खड़िया समुदाय द्वारा बीजारोपण पर मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो खड़िया जनजाति अपने ग्राम प्रधान के सहायक को किस नाम से जानते हैं? तो खड़िया जनजाति अपने ग्राम प्रधान के सहायक को अगर हम बात करें तो नेगी के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़िया समाज में गंडा का काम क्या होता है? तो खड़िया समाज में गंडा का जो मुख्य कार्य होता था वह संदेश वाहक होता था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और क्वेश्चन नंबर 46 में कहता है झारखंड में किस जनजाति का हिंदू संस्करण कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमिज को हिंदू जाति का हिंदू जो है संस्करण कहा जाता है।
ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें और अगला क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कहता है किस जनजाति को धनबाद में सरदार के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछे भी जा चुके हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमिज जनजाति को धनबाद में सरदार के नाम से भी जाने जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद, उपनिषद आदि ग्रंथों में मिलता है, तो इसका असुर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है झारखंड में असुर जनजाति की कितनी उपजातियां पाई जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 उपजातियां पाई जाती है झारखंड में असुर जनजाति की। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, अगला क्वेश्चन है असुर जनजाति सुबह के भोजन को किस नाम से जानते हैं, तो असुर जनजाति सुबह के भोजन को लोलो घोटो जोमकू के नाम से जानते हैं, यानी कि लोलो घोटो जोमकू हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, असुर जनजाति का पारंपरिक पेशा माना जाता है, तो असुर जनजाति की पारंपरिक अगर हम पेशा की बात करें तो लोहा गलाना माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहता है पारस असुर समुदाय में खाली जगह के रूप में प्रचलित होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोत्र है, तो पारस असुर समुदाय में गोत्र के एक रूप का प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और अगला क्वेश्चन है किस समुदाय में चामबंदी संस्कार जो है प्रचलित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असुर जनजाति में चामबंदी संस्कार जो है प्रचलित है। असुर जनजाति में पुजारी को क्या कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगा कहा जाता है असुर जनजाति में पुजारी को। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस जनजाति को धुम्मक समूह के रूप में जाना जाता है, तो धुम्मक समूह के रूप में जो जाना जाता है वह बंजारा जनजाति को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंजारा समुदाय अपनी भाषा को क्या कहते हैं, तो बंजारा समुदाय अपनी भाषा को लंबाड़ी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा एक बंजारा समूह नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई बंजारा समूह नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंजारा समुदाय में बद्धूमूल्य का क्या नाम है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरजी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कहता है बंजारा समाज में विधवा विवाह प्रचलित है, इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नियोग के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस जनजाति द्वारा अल्लाह उदल को वीर पुरुष के रूप में माना जाता है, तो अल्लाह उदल को जो है वह बंजारा जनजाति द्वारा वीर पुरुष के रूप में माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है झारखंड की कौन सी जनजाति अपना संबंध क्षत्रियों से जोड़ती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बथुड़ी जनजाति, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहूँगी बथुड़ी जनजाति का प्रचलित है, तो कहूँगी बथुड़ी जनजाति का एक प्रचलित जो है वाद्य यंत्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक बथुड़ी जनजाति का पर्व है, तो अगर बथुड़ी जनजाति का पर्व की बात करें तो सरोल है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक जनजाति में वर्ग व्यवस्था पाई जाती है, तो वर्ग व्यवस्था जो पाई जाती है वह मुख्य रूप से बेदिया जनजाति में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे बेदिया जनजाति का संबंध किस समूह से माना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड से माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेदिया जनजाति के पुरुष के परंपरागत वस्त्र किस नाम से जाने जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा करैया के नाम से जाना जाता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बेदिया समुदाय में विजातीय विवाह को निषेध माना जाता है, जिसका प्रचलन नाम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठुकुर ठेनी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ठुकुर ठेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है करटाहा बिंझिया समुदाय में प्रचलित खाली जगह है, तो करटाहा जो है बिंझिया समुदाय में प्रचलित एक प्रकार का गोत्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिंझिया जनजाति के बधुमूल का नाम क्या है, तो बिंझिया जनजाति में बधुमूल का जो है एक प्रकार से डाली कटाही कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करेंगे, निम्न में से किस जनजाति में हड़िया पीना वर्जित है, तो हड़िया पीना जो है किस जनजाति में वर्जित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंझिया जनजाति में हड़िया पीना वर्जित है। बिंझिया जनजाति के धार्मिक कार्यों को कौन संपन्न करता है, तो बिंझिया जनजाति में धार्मिक कार्यों को संपन्न करने के लिए बेंगा का जो है मुख्य भूमिका होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे बिरजिया जनजाति के दिन के भोजन का नाम क्या है, तो बिरजिया जनजाति में दिन के भोजन को कहा जाता है कलवा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस जनजाति में बहु विवाह प्रचलित है, तो बहु विवाह जो प्रचलित है वह बिरजिया जनजाति में प्रचलित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो बिरहौर जनजाति का बस्ती को किस नाम से जाना जाता है, बिरहौर जनजाति की बस्ती को अगर हम बात करें तो टंडा के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिरहौर जनजाति के लोग छोटी छोटी झोपड़ियों में रहते हैं, जिन्हें खाली जगह क्या कहा जाता है, तो छोटी छोटी जो है झोपड़ियों में रहते हैं बिरहौर जनजाति, जिन्हें कहा जाता है कुरहर, ऑप्शन नंबर ए कुरहर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और इस प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कहता है बेरा, गोंडा और बादी बिरहौर जनजाति में किस रूप में प्रचलित हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जमीन के प्रकार हैं ये सभी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो निम्न में से किसे बिरहौर जनजाति के पारिवारिक देवता के रूप में पूजा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैप्रोम को पूजा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हैप्रोम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कहता है निम्न में से कौन सा बिरहौर जनजाति का नित्य नहीं है? तो बिरहौर जनजाति का जो नित्य नहीं है उसे चुनना है, तो झरपट नहीं है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कहता है निम्न में से किस जनजाति का संबंध कोलेरियन समूह से माना जाता है? तो कोलेरियन समूह से जो है वह बेंगा जनजाति का संबंध माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार अगर क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें, कहता है बेगा जनजाति के लोग किस पशु का पवित्र मानते हैं? तो बेगा जनजाति के लोग जो हैं वह बाघ को पवित्र मानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा एक बेगा जनजाति में प्रचलित विवाह का प्रकार है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाम सेना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा नृत्य बेगा जनजाति से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा जो नृत्य है वह बेगा जनजाति से संबंधित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लांगरी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा लांगरी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला कहता है बेगा जनजाति के मुख्य देवता कौन है? तो बेगा जनजाति के मुख्य देवता जो है वह बड़ा देव है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चरेता, बियरी एवं हरेली बेगा जनजाति में प्रचलित खाली जगह है? तो एक प्रकार का जो है ये पर्व है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ये सभी प्रकार एक प्रकार का क्या है पर्व है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में कौन सा चेरो जनजाति में प्रचलित विवाह का प्रकार नहीं है? यानी कि चेरो जनजाति में कौन सा एक विवाह का प्रचलित जो प्रकार है वह नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ढोला एक प्रकार का विवाह प्रचलित नहीं है। झारखंड की किस जनजाति को हाथों से बने कपड़ों का जनक माना जाता है? तो हाथों से बने कपड़ों का जनक झारखंड की चीक बड़ाई जनजाति को माना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, चीक बड़ाई जनजाति समुदाय में किसके द्वारा विवाह संपन्न कराया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठाकुर के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीक बड़ाई जनजाति में पूर्ण विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सगाई के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत की दूसरी बड़ी जनजाति कौन सी है? तो अगर भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति की हम बात करें तो गोंड है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोंड जनजाति की स्थानांतरित कृषि का क्या नाम है? तो गोंड जनजाति में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को दीपा खेती कहा जाता है, यानी कि दीपा कृषि, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है परसापन गोंड जनजाति खाली जगह है। तो परसापन गोंड जनजाति के जो हैं वह कुल देवता हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोंड जनजाति के पुजारी बेंगा का जो है सहायक होता है, तो मती इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सी जनजाति के लोग शिल्पकार होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करमाली जनजाति जो होते हैं वह शिल्पकार होते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस जनजाति को अस्त्र शस्त्र बनाने में निपुण माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा करमाली को अस्त्र शस्त्र बनाने में निपुण माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। करमाली जनजाति द्वारा किस नदी को पवित्र नदी माना जाता है? तो करमाली जनजाति द्वारा जो है वह दामोदर नदी को पवित्र नदी माना जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 96 है, करमाली जनजाति का पवित्र स्थल कहलाता है। तो करमाली जनजाति का सबसे अगर पवित्र स्थल की हम बात करें तो देवकरी कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हथुआ करमाली जनजाति में खाली जगह के रूप में प्रचलित है। तो हथुआ करमाली जनजाति में जो प्रचलित है वह बधुमूल के रूप में प्रचलित है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 98, कंवर समुदाय को कब अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किया गया? तो कंवर समुदाय को जो है वह 2003 में अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किया गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कूटमेती प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? कूटमेती जो प्रथा है वह मुख्य रूप से कंवर जनजाति में प्रचलित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 100, निम्न में से क्या कंवर जनजाति के बधुमूल्य को कहा जाता है? तो कंवर जनजाति के अगर बधुमूल्य की हम बात करें तो सुखदाम कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सुखदाम राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है झारखंड की किस जनजाति को लड़ाकू जनजाति माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खरवार जनजाति को झारखंड में लड़ाकू जनजाति माना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा खरवार। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कहता है पलामू एवं लातेहार जिले की खरवार जनजाति को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 हजारी के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। खरवार जनजाति का परंपरागत पेशा रहा है।
तो खरवार जनजाति की अगर हम परंपरागत पेशा की बात करें तो कत्था बनाना है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। खरवार जनजाति की भाषा किस परिवार से संबंधित मानी जाती है? तो खरवार जनजाति की भाषा जो है वह मुख्य रूप से ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से मानी जाती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो खोंड जनजाति की बोली का नाम खाली जगह है, तो खोंड जनजाति की बोली का जो नाम है वह कोंधी है, यानी कि कोंघी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मरियाह जो है नरबली प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? तो मरियाह नरबली जो प्रथा है वह खरवार जनजाति खोंड जनजाति में है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, खोंड जनजाति। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो देसिया खोंड का निवास स्थान है, तो देसिया खोंड का निवास स्थान है जो माना जाता है वह सिंहभूम या निम्न भूमि माना जाता है, यानी कि समभूमि या निम्न भूमि, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है शुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें और क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो 108 जो है खोंड जनजाति में स्थानांतरित खेती को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोर्चा के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। झारखंड की किस जनजाति द्वारा स्वयं को नगेसिया कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है किसान को नगेसिया कहा जाता है अपने को, यानी कि झारखंड की किसान जनजाति जो है अपने को नगेसिया कहती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जनजाति में चढ़ौआ विवाह प्रचलित है? तो चढ़ौआ विवाह जो है वह किस जनजाति में प्रचलित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा किसान जनजाति में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। किसान जनजाति में जब लड़की को अपने घर लाकर उसके विवाह को संपन्न कराया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उसे गुरुबा कहते हैं, गुरुबान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 112 कहता है बास्को कोल जनजाति में प्रचलित खाली जगह है। तो बास्को कोल जनजाति में प्रचलित एक प्रकार का जो है गोत्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोल जनजाति में बधुमूल का नाम क्या है? तो कोल जनजाति में बधुमूल को जो है पोटे के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। झारखंड के किस जनजाति को डांगर भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरा जनजाति को डांगर भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोरा जनजाति का परंपरागत पेशा रहा है, तो कोरा जनजाति का परंपरागत पेशा की बात करें तो मिट्टी काटना है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 116 और क्वेश्चन नंबर 116 में कहता है कोरा जनजाति अपने गोत्र को किस नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोष्ठी के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नीचे गाँव में निवास करने वाले कोरबा जनजाति को कहा जाता है। तो नीचे गांव में निवास करने वाले कोरबा जनजाति को दिहारिया कोरबा कहा जाता है, यानी कि डिहारिया कोरबा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कहता है बियोड़ा कोरबा जनजाति में प्रचलित खाली जगह है। तो बियोड़ा कोरबा जनजाति में जो है प्रचलित एक प्रकार का स्थानांतरित कृषि है, ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 119 कहता है लोहरा जनजाति किस भाषा का प्रयोग करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सदानी भाषा को बोलती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। मगहिया लोहरा जनजाति का प्रचलित खाली जगह है। तो मगहिया लोहरा जनजाति की एक प्रचलित जो है गोत्र है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 121 की बात करेंगे, झारखंड की किस जनजाति को बांस की कला में दक्ष एवं प्रवीण मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महली को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुल्की महली का मुख्य कार्य क्या माना जाता है? तो सुल्की महली का जो मुख्य काम माना जाता है वह कृषि एवं मजदूरी माना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार अगर क्वेश्चन नंबर 123 की बात करेंगे, निम्न में से किसे नागपुरी का विद्यापति कहा जाता है? तो नागपुरी का विद्यापति के रूप में जो जाने जाते हैं वह घासीराम जाने जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिल्ली क्षेत्र की किस जनजाति द्वारा उत्तुर पूजा की जाती है? तो उत्तुर पूजा किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महली के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी महली के द्वारा की जाती है। निम्न में से कौन सा एक माल पहाड़िया जनजाति की भूमि का प्रकार नहीं है? तो इनमें से कौन माल पहाड़िया जनजाति के भूमि का प्रकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पातर जो है वह माल पहाड़िया के जनजाति की भूमि का प्रकार नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला है किस जनजाति में बधुमूल के रूप में सुअर देने की प्रथा है? तो सुअर देने की जो प्रथा है वह माल पहाड़िया में है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीरू गोसाई को माल पहाड़िया जनजाति किस देवता के रूप में पूजते हैं? तो बीरू गोसाई को माल पहाड़िया जनजाति जो है वह धरती माई के रूप में पूजते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, झारखंड की किस जनजाति द्वारा स्वयं को मलेर कहा जाता है? तो झारखंड की किस जनजाति स्वयं को मल्लेर कहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोरिया पहाड़ी अपने आप को मल्लेर कहती है। निम्न में से कौन सी सोरिया पहाड़ी की भाषा है? तो सोरिया पहाड़ी की जो अपनी भाषा है उसे मालतो कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कहता है सोरिया पहाड़ी जनजाति में किसके द्वारा विवाह संपन्न कराया जाता है? तो सोरिया पहाड़ी जनजाति में अगर विवाह संपन्न कराया जाता है वेद सिद्धू के द्वारा, तो वेद सिद्धू ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सोरिया पहाड़ी समुदाय में कोरबा
प्रचलित एक है, खाली जगह है, क्या है? एक तो प्रचलित कोरबा जो है ओसोरिया पहाड़िया जनजाति में एक प्रकार का जो है वह युवा गिरह है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, युवा गिरह। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सोरिया पहाड़िया बिल्प गोसाई को किस देवता के रूप में पूजते हैं? तो बिल्प गोसाई को सोरिया पहाड़िया जो है चांद देवता के रूप में पूजते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसके द्वारा सोरिया पहाड़ी जनजाति के धार्मिक कार्यों का संचालन किया जाता है? तो सोरिया पहाड़ी के धार्मिक कार्यों का संचालन जो है मुख्य रूप से कांदो मांझी के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कांदो मांझी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सोरिया पहाड़िया द्वारा सिलियानी पूजा किस माह में मनाया जाता है? तो सिलियानी पूजा जो है किस माह में की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चैत्र मास में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। परहैया जनजाति के लोग अपने झोपड़ीनुमा घर को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, परहैया जनजाति के लोग अपने झोपड़ीनुमा घर को जो कहते हैं वह झाला कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, झाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और अगला क्वेश्चन हमारा है, झारखंड की किस जनजाति के यहाँ परिवार की गिनती कुल्हा यानी कि चूल्हे के आधार पर की जाती है? तो चूल्हे के आधार पर जो झारखंड की जनजाति में परिवार की गिनती की जाती है वह जनजाति है परहैया जनजाति, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, परहैया जनजाति में डाली खाली जगह के रूप में प्रचलित है। तो डाली किसके रूप में प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बधुमूल के रूप में प्रचलित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस जनजाति में मुआ पूजा यानी कि पूर्वज की पूजा का विशेष महत्व है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परहैया जनजाति में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, झारा बासु एवं जंटा पोते सबर जनजाति की खाली जगह है। तो सबर जनजाति की उपजातियां हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपजातियां हैं। धरदी जमाए जनजातीय समाज की प्रचलित खाली जगह है। तो धरदी जमाए जो है जनजातीय समाज के विवाह का एक प्रकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कहता है किस जनजाति में वर मूल्य की प्रथा प्रचलित है? तो वर मूल्य की प्रथा जो है वह किस जनजाति में प्रचलित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरबा जनजाति में, ऑप्शन नंबर सी कोरबा जनजाति इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस विवाह में उपभय पक्षीय प्रेम होना जरूरी नहीं है? तो उपभय पक्षीय प्रेम होना जो जरूरी नहीं है वह किस विवाह में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हठ विवाह में, यानी कि हठ विवाह ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किस जनजाति में पलायन विवाह का प्रथा जो प्रचलित है? तो पलायन विवाह का जो प्रथा प्रचलित है वह है बिरहौर जनजाति में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहता है एक लड़के की शादी दूसरी परिवार की लड़की से और दूसरे परिवार की लड़की की शादी पहले परिवार के लड़के से संपन्न हो तो उस विवाह को खाली जगह कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोलट विवाह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो डी है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। संथाल जनजाति किसे विश्व विधाता मानती है? तो संथाल जनजाति जो है वह ठाकुर जी को विश्व विधाता मानती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा संथाल जनजाति का मुख्य पर्व है? तो संथाल जनजाति का मुख्य पर्व जो है वह उपयुक्त सभी हैं, यानी कि सोहराय भी है, बांझ भी है और सकरात भी है, ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं और अगला क्वेश्चन है, उराव जनजाति को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो उराव जनजाति को स्थानीय अगर भाषा में हम बात करें तो कोरख कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? जो कथन असत्य है उस कथन को हमें सही लगानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी है, उराव जनजाति की भाषा को उर्वी कहते हैं, यह हमारा सही है, बिल्कुल बिल्कुल असत्य है, उर्वी नहीं कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इसे उर्वी नहीं कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें और अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 149 की बात करेंगे, कहता है उराव जनजाति किस नाम के ईश्वर की आराधना करती है? तो उराव जनजाति जो है वह धर्मेश नाम के जो है ईश्वर की आराधना करती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो अगला क्वेश्चन नंबर 150 यानी कि 150 कह सकते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जो कथन असत्य है उस कथन को चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंडा जनजाति के पंचायत स्थल को पचना कहते हैं। तो ये बिल्कुल हमारा गलत है, यानी कि पचना इसे नहीं कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की किस जनजाति के निवास स्थान को टांडा कहते हैं? तो झारखंड के बिरहौर जनजाति के निवास को टांडा कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बिरहौर जनजाति की मुख्य विवाह पद्धति है? तो बिरहौर जनजाति की मुख्य विवाह पद्धति जो है वह उपयुक्त दोनों है, यानी कि उदरी बापला और गैसो बकरा यानी बापला, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी दोनों उपयुक्त दोनों राइट आंसर हो। बिरहौर जनजाति के लोग किसे सृष्टि का निर्माणकर्ता मानते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोरा बोंगा को बिरहौर जनजाति सृष्टि का निर्माणकर्ता मानते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बिरहौर जनजाति की विशेषता नहीं है? तो बिरहौर जनजाति की जो विशेषता नहीं है इसका राइट आंसर हो जाएगा ये लोग जीविका पोषण के लिए खेती करते हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें और अगला क्वेश्चन है,
झारखंड के किस जिले में कोरबा जनजाति का मुख्य निवास स्थान है? तो कोरबा जनजाति का निवास स्थान अगर झारखंड में बात करें तो पलामू में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कोरबा जनजाति की उपजाति नहीं है? तो इनमें से कौन सी कोरबा जनजाति की उपजाति नहीं है, यानी कि उपयुक्त सभी, ये सभी जो है कोरबा जनजाति की उपजातियाँ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, और अगला जो क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी असुर जनजाति की उपजाति है? तो असुर जनजाति की उपजनजातियाँ जो है ये सभी हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहता है झारखंड की निम्नलिखित में से किस जनजाति को कतिपय विद्वानों ने विश्व का प्रथम आयरन स्मेल्टर कहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असुर जनजाति को कहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और झारखंड के मुख्य पर्व त्यौहार की हम बात कर लेंगे, तो झारखंड के अगर मुख्य पर्व त्यौहार की बात करें तो पहला क्वेश्चन है निम्न में से किस पर्व को अक्षय तृतीया को मनाया जाता है? तो अक्षय तृतीया को मंडा पर्व मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस पर्व के संबंध में यह मान्यता है कि इसे मानने से फसलों में कोई रोग नहीं लगता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कदलेदा पर्व, यानी कि कटलेटा पर्व। ठीक है, कदलेटा पर्व, ऑप्शन नंबर बी कदलेटा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पर्व भाई बहन के प्रेम को प्रदर्शित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा करम पूजा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करम पूजा राइट आंसर हो जाएगा। 7 प्रकार के अनाज से तैयार प्रसाद यानी कि पखवा किस पर्व के अवसर पर लोगों को दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोहराय में 7 प्रकार के अनाज से बने प्रसाद पखवा जो है लोगों को दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोहराय पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोहराय पर्व जो है वह मुख्य रूप से कार्तिक महीना में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो कहता है जनी शिकार पर्व कितने वर्षों के अंतराल में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनी शिकार पर्व जो है वो 12 वर्षों के अंतराल में मनाया जाता है एक बार। निम्न में से किस पर्व को राइज बहरलक के नाम से भी जाना जाता है? तो राइज बहरलक के नाम से जो पर्व जाना जाता है उसे हम बहुरा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुरा। और इस प्रकार अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस पूजा में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं? तो इनमें से जो पूजा है हमारा सुरजाही पूजा, वे उसमें सिर्फ पुरुष ही भाग लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस पूजा को देवभूत पूजा के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देसूली को। तो देसूली पूजा को जो है वह देवभूत पूजा के रूप में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कहता है पाटो सरना किस जनजाति से संबंधित पर्व है? तो पाटो सरना जो है वह मुख्य रूप से खड़िया जनजाति से संबंधित एक प्रकार का पर्व है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पूजा मानव एवं पालतू पशुओं की रक्षा के लिए की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जाड़कोर पूजा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 170 की हम बात करेंगे, कहता सेंद्रा पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंद्रा पर्व जो है उरांव जनजाति द्वारा मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कहता है निम्न में से किस पर्व को झंडा पर्व भी कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माघे पूजा को झंडा पर्व भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस पर्व के अवसर पर प्रत्येक जो है घर से टूटे हुए बर्तन, पुराने पात्र, झाड़ू एवं टूटे हुए हल गांव की सीमा के बाहर फेंक दिए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोरा बलौंजी पर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर बोरा बलौंजी पर्व, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 173 की बात करेंगे हम लोग। इसमें कहता है जनजातीय समाज में जब तक बा पर्व नहीं मनाया जाता है तब तक खाली जगह के फूल को घर में लाना वर्जित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साल के फूल को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कहता है अयप्पा पूजा पर्व रांची में रह रहे दक्षिण भारतीय लोगों द्वारा किस माह में मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिसंबर महीना में मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और झारखंड के कुछ मेले से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। कहता है झारखंड के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में मेले को खाली जगह कहा जाता है? तो मेले को जतरा कहा जाता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कहता है बाबा धाम पवित्र तीर्थ स्थल किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवघर जिले में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है वह बिल्कुल सही उत्तर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हिजला मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है? तो हिजला मेले का आयोजन जो है झारखंड के दुमका जिले में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, परंपरा के अनुसार बाबा धाम की यात्रा तब तक संपूर्ण नहीं मानी जाती जब तक कि खाली जगह के दर्शन नहीं किए जाते। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बासुकीनाथ धाम की दर्शन नहीं किए जाते हैं तब तक बाबा धाम की यात्रा को सफल जो है संपूर्ण नहीं मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जगन्नाथपुर मेले का आयोजन किस माह में होता है?
तो जगन्नाथपुर मेले का आयोजन आषाढ़ माह में होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस त्यौहार के 10 दिन बाद मुड़मा जतरा का आयोजन होता है? तो मुड़मा जतरा का आयोजन जो होता है वह दशहरा में होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लंगटा बाबा मेला कहाँ आयोजित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गिरिडीह जिले में होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। सिमडेगा का रामरेखा मेला प्रतिवर्ष खाली जगह पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्तिक पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किस जिले में भूत मेले का आयोजन किया जाता है? तो भूत मेले का आयोजन जो है झारखंड के पलामू जिले में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, जामताड़ा में मकर संक्रांति के अवसर पर किस मेले का आयोजन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करमदाहा मेला का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हथिया पत्थर मेले का आयोजन किस नदी पर के तट पर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दामोदर नदी के तट पर होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहते हैं, निम्न में से किस मेले की शुरुआत नागवंशी शासनकाल के समय हुई थी? तो नागवंशी शासनकाल के समय में किस मेले का आयोजन जो है शुरू हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईद जतरा की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ईद जतरा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जनजाति का प्रमुख मेला नुनबिल मेला है? तो नुनबिल मेला जो है किस जनजाति का प्रमुख मेला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पहाड़िया जनजाति का है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा मेला प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को गोड्डा जिले में लगता है? तो गोड्डा जिले में 14 अप्रैल को प्रतिवर्ष जो मेला लगता है उसे बिसुआ मेला कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिजला मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिजला मेला जो लगता है वो मयूराक्षी नदी के तट पर लगता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 190 की हम बात करें तो कहता है, हिजला मेला कहाँ लगता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दुमका जिला में लगता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं झारखंड का शासन एवं प्रशासन की, तो इसमें प्रमुख क्वेश्चन बनता है कि झारखंड में राज्यसभा की कितनी सीटें आवंटित है? तो झारखंड में अगर राज्यसभा की सीटों की संख्या की हम बात करें तो कुल 6 है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो है वह बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा के लिए झारखंड में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 सीटें लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। खाली जगह है झारखंड की एकमात्र लोकसभा सीट है जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पलामू का जो सीट है वह झारखंड की एकमात्र लोकसभा सीट है जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 194 में कहता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद खाली जगह में राज्यपाल के पद के लिए योग्यताएं निर्धारित की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो धारा है अनुच्छेद 157 के तहत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 157 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे तो अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल जो है अपनी इस्तीफा जो सौंपता है उसे राष्ट्रपति को सौंपता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, संविधान के अनुच्छेद खाली जगह के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 164वां अनुच्छेद के अंतर्गत करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विधान परिषद के लिए राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत की जा सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/6 सदस्य जो है मनोनीत किए जा सकते हैं विधान परिषद के लिए राज्यपाल के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो अगला क्वेश्चन 198 है। और 198 नंबर क्वेश्चन में कहता है, निम्न में से किसे यह अधिकार है कि वह विधानसभा का सत्र बुलाए, सत्रावासन करे या विघटित कर दे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल को यह अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, संविधान के अनुच्छेद खाली जगह के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। तो किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जो है राज्यपाल जारी कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें और अगला क्वेश्चन कहता है, महालेख परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो महालेख जो है परीक्षक अपना रिपोर्ट सौंपता है राज्यपाल को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल सिफारिश करता है तो राष्ट्रपति शासन हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के प्रथम राज्यपाल थे। तो झारखंड के प्रथम राज्यपाल की बात करें तो प्रभात कुमार थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, क्वेश्चन नंबर 103। तो इसमें कहता है, झारखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन है? तो झारखंड की पहली महिला राज्यपाल की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू है, यानी कि द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस राज्यपाल का जन्म स्थान जो है पेशावर यानी कि पाकिस्तान है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
वेद प्रकाश मारवाह का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, वेद प्रकाश मारवाह जो थे उसके जन्म स्थान जो है वह पाकिस्तान के पेशावर जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि झारखंड के किस राज्यपाल की आत्मकथा पगडंडी से शहर तक है। तो पगडंडी से शहर तक जो आत्मकथा है वह सैयद अहमद का जन्म जो है आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द्रौपदी मुर्मू मूल रूप से किस राज्य की है। तो द्रौपदी मुर्मू जो राज्यपाल थी वह मुख्य रूप से बात करें तो ओडिशा की थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मंत्रियों की कुल संख्या मुख्यमंत्री सहित जो है विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के तहत 15% से अधिक नहीं होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन 91 यानी कि 91वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन कहता है मंत्रिपरिषद के सदस्य किसके पर्याप्त अपने पद पर बने रहते हैं। तो अब प्रशापति जो है अपने पद पर बने रहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल के समक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो बाबूलाल मरांडी जी थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार अगर क्वेश्चन नंबर 210 की हम बात करें तो शिबू सोरेन अब तक कितनी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुल 3 बार बन चुके हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए दे रखा है राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता है मधु कोड़ा ने झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री के रूप में शपथ कब ली थी। तो मधु कोड़ा जी झारखंड के प्रथम निर्दलीय के रूप में शपथ जो है वह 2006 में ली थी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर। झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रघुवर दास झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद खाली जगह के तहत राज्य में एक विधानसभा होने का प्रावधान है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत झारखंड में विधानसभा सीटों की जो कुल संख्या है कितनी है। तो झारखंड में विधानसभा की कुल जो सीटों की संख्या है वह 81 है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राज्यपाल द्वारा कितने एंग्लो इंडियन सदस्यों की नियुक्ति राज्य विधानसभा में की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक भी नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। झारखंड के विधानसभा हेतु कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो अनुसूचित जाति के लिए सीटों की संख्या की अगर हम बात करें तो कुल 9 सीटें आरक्षित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 217 की बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 178 के तहत किसका पद निर्धारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विधानसभा अध्यक्ष का जो है पद निर्धारित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसके द्वारा यह तय किया जाता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विधानसभा अध्यक्ष द्वारा यह जो है निर्धारित किया जाता है कि दिया गया विधेयक धन विधेयक है या क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धन विधेयक को विधान परिषद द्वारा कितने दिनों में पारित करना अनिवार्य होता है, नहीं तो वह स्वतः पारित मान लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 दिन के अंदर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 दिन के अंदर उसे पारित करना आवश्यक होता है। संविधान के अनुच्छेद 214 में प्रावधान है कि राज्य में खाली जगह होगा। तो राज्य में होगा उच्च न्यायालय होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के अधीन अनुच्छेद 226 के तहत मामले आते हैं। तो कौन से मामले आते हैं, मूल अधिकार के। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मूल अधिकार के मामले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें निम्न में से कौन राज्य का विधि अधिकारी होता है। तो राज्य का विधि अधिकारी जो होता है वह महाधिवक्ता होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें निम्न में से कौन राज्यपाल के प्रसाद पर्यत अपने पद पर बना रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाअधिवक्ता जो है वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यत तक अपने पद पर बना रहता है। ऑप्शन नंबर बी महाअधिवक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो झारखंड लोकायुक्त अधिनियम कब पारित हुआ था। तो झारखंड लोकायुक्त अधिनियम पारित की बात करें तो 2001 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है झारखंड के प्रथम लोकयुक्त कौन थे। तो झारखंड के प्रथम लोकयुक्त की अगर हम बात करें तो जस्टिस लक्ष्मण उरांव थे। तो जस्टिस लक्ष्मण उरांव राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो झारखंड में कितने जिले हैं। तो झारखंड में वर्तमान समय में 24 जिले हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो झारखंड में क्षेत्रीय प्रशासन को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 भागों में बांटा गया है। झारखंड में पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर 2001 को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य में प्रथम पंचायती राज चुनाव यानी झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के आधार पर कब हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2010 में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, झारखंड के कितने प्रखंडों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 132 प्रखंडों को। और इस प्रकार अगला क्वेश्चन है, झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के तहत किसके द्वारा ग्राम रक्षा दल का गठन किया जाता है? तो ग्राम रक्षा दल का गठन जो है वह पंचायती राज अधिनियम 2001 के तहत जो है ग्राम पंचायत का किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कहाँ नगर निगम है? तो जहाँ पर नगर निगम है तो इस पर चर्चा करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चास में नगर निगम है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। झारखंड में एकमात्र छावनी बोर्ड किस जिले में स्थापित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामगढ़ में छावनी बोर्ड स्थापित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा जिला उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का अंग नहीं है? तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का अंग खूंटी जिला नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, झारखंड का 24वां जिला कौन बना था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड का अगर 24वां जिला की बात करें तो रामगढ़ बना था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो अगला क्वेश्चन है, झारखंड के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो झारखंड के पहले विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो इंद्र सिंह नामधारी थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2009 में लागू हुआ था पहली बार राष्ट्रपति शासन। अप्रैल 2020 तक झारखंड में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 बार लग चुका है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और अगला क्वेश्चन कहता है, रांची जिला किस प्रमंडल का अंग है? तो रांची जिला जो है वह दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का अंग है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, रांची से अलग कर खूंटी को नया जिला कब बनाया गया था? तो रांची से अलग करके खूंटी को एक नया जिला सन 2007 में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, राज्य गठन के बाद पहला जिला बना था। तो राज्य गठन के बाद पहला जिला सिमडेगा बना था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय चाईबासा में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सिंहभूम जिले को 2 जिलों में कब विभाजित किया गया था? यानी कि पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम 2 भागों में से कब बांटा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1990 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जमशेदपुर शहर किस प्रमंडल का भाग है? तो जमशेदपुर शहर जो है वह मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो कोल्हान प्रमंडल का भाग है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पलामू जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो पलामू जिले का मुख्यालय जो है मेदिनी नगर में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। झारखंड में ग्राम कचहरी किसके अधीन होती है? तो झारखंड में ग्राम कचहरी जो होती है वह ग्राम पंचायत के अधीन होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, संथाल परगना को प्रमंडल के रूप में कब सूचित किया गया था? यानी कि संथाल परगना को प्रमंडल के रूप में कब मान्यता प्रदान किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1983 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दुमका में संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय स्थित है। निम्न में से कौन सा जिला संथाल परगना प्रमंडल का अंग नहीं है? तो इनमें से जो चतरा जिला है वह संथाल परगना के अंतर्गत नहीं आता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देवघर जिले की सीमा किस पड़ोसी राज्य से लगती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार से लगती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन नंबर 253 जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? यह कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो मुख्य सचिव की बात करें तो BS दुबे थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, झारखंड के प्रथम मनोनीत विधानसभा सदस्य कौन थे? तो मनोनीत विधानसभा की अध्यक्ष की यहाँ बात हो रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा जोसेफ पेचेली गार्स्टिने, यानी कि ऑप्शन नंबर जोसेफ पेचेली राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 255 की बात करेंगे, झारखंड की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोबा मांझी थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रांची में स्थापित झारखंड उच्च न्यायालय भारत का कौन सा न्यायालय है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21वां उच्च न्यायालय है झारखंड का, जो रांची में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 257, झारखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यानी कि JPSC के प्रथम अध्यक्ष का नाम पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फटिक चंद्र हेम्ब्रम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा फटिक चंद्र हेम्ब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में अनुमंडल पदाधिकारी को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्रदान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी जो है शक्ति प्रदान है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सभी शक्तियाँ दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में सर्किल अधिकारी यानी कि CEO को निम्नलिखित में से कौन सा दायित्व प्राप्त नहीं है? तो CEO को इनमें से जो दायित्व है भू क्रय विक्रय का वह अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें और अगला क्वेश्चन कहता है झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था के सबसे निचले स्तर पर किसका गठन किया गया है? तो इसका राइट आंसर पंचायत समिति का गठन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत मध्यवर्ती स्तर पर किसका गठन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचायत समिति का, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 252। इसमें कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें जो कथन असत्य है उसे चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समस्त पंचायती संस्थाओं का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है। यह बिल्कुल जो है असत्य है, जबकि पंचायती राज व्यवस्थाओं का जो कार्यकाल होता है वो केवल 5 वर्ष का होता है, 6 का नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो अगला क्वेश्चन है झारखंड में प्रखंड स्तर पर सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कौन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रखंड विकास पदाधिकारी, यानी कि जिसे हम शॉर्ट में बीडीओ भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड में नगरीय स्थानीय प्रशासन की इकाई नहीं है? यानी कि नगरीय स्थानीय प्रशासन की जो इकाई नहीं है उसे चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड की नगरीय स्थानीय प्रशासन की इकाई नहीं है नगर निगम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और क्वेश्चन नंबर 265 रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण यानी कि RRDA किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नगर विकास विभाग के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है जिला तथा उसके मुख्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसे चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी जो है सुमेलित हैं, यानी कि हमारा उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सॉरी, उपयुक्त सभी सुमेलित नहीं है, जो कि उपयुक्त नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और आर्थिक स्थिति से संबंधित जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस पर हम लोग चर्चा करेंगे। झारखंड भारत के कुल क्षेत्रफल के खाली जगह प्रतिशत भाग पर अवस्थित है। तो कितने प्रतिशत भाग पर अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.42%। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुल 76% जनजाति जो जनसंख्या जो है वह ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड की दूसरी प्रमुख फसल कौन सी है? तो झारखंड की अगर दूसरी प्रमुख फसल की बात करें तो मक्का है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला है झारखंड में मक्के का सर्वाधिक उत्पादन किस जिला में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुमका जिला में मक्के का सबसे अधिक उत्पादन होता है। झारखंड के किस जिले में चने का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो चने के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त जिला है वह पलामू है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब झारखंड में जल संसाधन से क्वेश्चन हम लोग कुछ पूछ लेते हैं और यहाँ से भी क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कहता है 1972 राज्य में सतही जल की उपलब्धता कितनी है? तो राज्य में जो है सतही जल की उपलब्धता कितनी है यह पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2,56,570 लाख क्यूसिक घन मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा एक ही सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो अगला क्वेश्चन 273 है राज्य में उपलब्ध सतह जल का कितना प्रतिशत उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 23% उपयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। राज्य में कुल शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12.1% भाग जो है सिंचित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में राज्य जल नीति कब लागू की गई थी? तो झारखंड में राज्य जल नीति जो लागू की गई थी 2015 में लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री सिंचाई योजना जो प्रारंभ की गई थी वह 2014 में प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव संसाधन से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या का भारत में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13वां स्थान है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? तो राज्य की औसत जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करें तो 404 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य का सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो जनसंख्या घनत्व वाला जिला अगर राज्य में हम बात करें तो धनबाद है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक आबादी वाला जिला की बात कर रहा है। तो सर्वाधिक आबादी वाला जो जिला है वह हमारा रांची है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड की औसत साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो औसत साक्षरता दर की अगर हम बात करें तो 66% है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा।
और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। अगला क्वेश्चन है, राज्य की महिलाओं की औसत साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो राज्य में महिलाओं की औसत साक्षरता दर जो है वह 55% है, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। राज्य के किस जिले में सबसे कम साक्षरता दर है? तो सबसे कम साक्षरता दर पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकुड़ का, ऑप्शन नंबर डी पाकुड़ का सबसे कम साक्षरता दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन है, राज्य में किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो सबसे अधिक लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो पश्चिमी सिंहभूम का है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। झारखंड में 0 से 6 आयु समूह का लिंगानुपात कितना है? तो 0 से 6 वर्ष तक की आयु का जो लिंगानुपात है झारखंड में वह है 948, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत की कुल आबादी की कितनी प्रतिशत जनसंख्या झारखंड में निवास करती है? तो भारत की कुल आबादी का लगभग 2.72% जनसंख्या झारखंड में निवास करती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा झारखंड का सबसे साक्षर जिला है? तो सबसे साक्षर जिला अगर झारखंड की बात करें तो रांची है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और पर्यटन से क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कहता है, झारखंड में पर्यटन नीति कब लागू की गई थी? तो झारखंड में पर्यटन नीति जो लागू की गई थी वह 2008 में लागू की गई थी, ऑप्शन नंबर एक। GETA जेटा यानी कि किस विभाग से संबंधित है? तो जेटा किस विभाग से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यटन विभाग से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से खाली जगह कोडरमा जिले में स्थित है। तो कोडरमा जिले में इनमें से क्या स्थित है यह हमें बतानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध अभ्यारण्य जो है वह कोडरमा जिला में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो झारखंड में विख्यात छोड़तल्ला, शीतलपुर और मलमलपुर की गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये जो छोड़तल्ला है, शीतलपुर है और मलमलपुर की गुफाएं हैं झारखंड के विख्यात, ये किस जिले में स्थित है? ऐसा भी क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पालकोट में है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पालकोट या कौन से ज़िले में पड़ता है इसका आप कमेंट करके हमें बताएंगे। सुप्रसिद्ध जुबली पार्क तथा दलमा हिल निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो जुबली पार्क और दलमा हिल की बात हो रही है यहाँ पर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर में है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या धनबाद जिले में स्थित है? नहीं है। तो इनमें से जो कौन सा धनबाद जिले में स्थित नहीं है इसे हमें चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धनबाद जिले में जो है वह पलटन घाट नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मेथन बांध है और तोपचाची झील भी है और डांगी पहाड़ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पलामू जिले में स्थित पर्यटन स्थल नहीं है? तो जो पर्यटन स्थल पलामू जिले में नहीं है उसे हमें बतानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महादेव पोखर जो है वो पलामू जिले में नहीं है। झारखंड का सुप्रसिद्ध कोल्हुआ कोलेश्वरी पर्वत निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चतरा जिले में है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोडरमा जिले में स्थित पर्यटन स्थल है? तो कोडरमा जिले में जो पर्यटन स्थित है उसे हमारा ए और बी और सी यानी कि डी हमारा हो जाएगा सभी उपस्थित हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रतिवर्ष गुलाब प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रांची में गुलाब प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है, ए नंबर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नगर झारखंड का शिमला के नाम से विख्यात है? तो झारखंड की शिमला जिसे कहा जाता है और रांची को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से धनबाद जिले में कौन सा पर्यटन स्थल धनबाद जिले में नहीं है? तो जो पर्यटन स्थल धनबाद जिले में नहीं है उसे हमें बतानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धनबाद जिले में जो है वह मसान जोर बांध स्थित नहीं है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मसान जोर बांध जो है हमारा धनबाद जिले में नहीं है। रांची स्थित मोहराबादी हिल को अब किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रांची स्थित मोहराबादी हिल को अब टैगोर हिल के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप कमेंट करके बताएंगे आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा। साथ ही अगर आप लेटेस्ट वीडियो की जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इस प्रकार के लेटेस्ट वीडियो की जानकारी और समय समय पर आपको मिलते रहे। थैंक यू, जय हिंद।